Hello friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. So this is our Unit 3 theory lecture related to maintenance of cash, subsidiary book and ledger. फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे AFM के यूनिट 3 लेक्चर में। दोस्तों इस पार्टिकुलर यूनिट 3 को, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट मैं समझाने वाला हूँ इस चैप्टर के माध्यम से, तो इसको मैं 3 पार्ट में आपके सामने लाऊंगा। पहले पार्ट में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बतानी है और उसके अलावा दोस्तों कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। उसके अलावा सेकेंड पार्ट में आपको रूल्स सिखाऊंगा, एक जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनका क्या नियम है, डेबिट क्रेडिट का क्या नियम है, वो मैं सेकंड पार्ट में समझाऊंगा। और थर्ड पार्ट में इसका एप्लीकेशन रहेगा, यानी हम लोग प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो दिस इन दिस 3 पार्ट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दिस पार्टिकुलर वीडियो। तो ये हमारा पार्ट 1 है। चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं अपने इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन की। लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस ट्रांजेक्शन। दोस्तों बिजनेस ट्रांजेक्शन को समझिए कि हार्ट बीट है। क्या है ये दोस्तों? बिजनेस ट्रांजेक्शन इज जस्ट लाइक अ हार्ट बीट ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस का हार्ट बीट होता है ये, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे किस चीज़ का एक्सचेंज होता है? वैल्यू का एक्सचेंज होता है। अब आप पूछेंगे वैल्यू का मतलब क्या है? तो वैल्यू का मतलब हो गया मनी, गुड्स या सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे मनी, गुड्स या सर्विस का एक्सचेंज होगा जो कि बिजनेस को अलाइव रखता है और रनिंग रखता है। इसीलिए से बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब आप एक नया फोन खरीदते हैं किसी स्टोर से, तो वो हो गया एक बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपने उन्हें पैसा दिया और उन्होंने आपको फोन दिया, तो यही होता है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। चीजें क्लियर हो गई? इसको हम हर एक फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये क्या होता है दोस्तों? तो डबल एंट्री बुक कीपिंग को आप एक सी सॉ की तरह समझ सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि एक सी सॉ है, तो यू कैन ट्रीट इट लाइक अ सी सॉ, दिस डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो प्रत्येक टाइम जब भी ये ऊपर जाएगा, एवरी टाइम इट गोज अप, ठीक है, तो एक साइड में तो यहाँ पे डेबिट होगा। तो एवरी टाइम इट गोज अप ऑन वन साइड देयर इज अ डेबिट, एंड किसी और को दूसरे साइड में रखना पड़ेगा आपको ताकि चीजों को बैलेंस रखें। तो इसे कहते हैं हम लोग क्रेडिट, ठीक है। तो ये बेसिकली डेबिट हर एक ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगा, एक डेबिट अकाउंट को और क्रेडिट अकाउंट को। तो वही मैंने आपको सीसॉ का एग्जांपल लेके बताया कि जैसे कि जितना बार ये ऊपर जाएगा एक साइड में तो यानी डेबिट हुआ, तो उतना ही बार किसी चीज को लाना पड़ेगा नीचे करने के लिए उसे, ताकि क्रेडिट कर सकें, तब जाके ये बैलेंस रहेगा। तो दोस्तों इसमें जैसे मान लीजिए कि आपने अपने बिजनेस के लिए कुछ सप्लाईज खरीदे। क्या खरीदे दोस्तों? सपोज यू परचेज, यू बाय सम सप्लाईज फॉर योर बिजनेस। तो दोस्तों आप क्या करते हैं कि जो पैसा बाहर जा रहा है, मनी गोइंग आउट, ठीक है, जो पैसा बाहर जा रहा है उसको डेबिट बोला जाता है, उसको आप रिकॉर्ड करते हैं। और जो सप्लाईज अंदर आ रहा है, ठीक है, वॉट एवर सप्लाईज कमिंग इन, तो जो सप्लाईज अंदर आ रहा है उसे हम लोग क्रेडिट बेसिकली कहते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट। तो उसको भी आप रिकॉर्ड करते हैं ताकि चीजें क्या रहे, बैलेंस में रहे, राइट। तो यही होता है हमारा बिजनेस का बेसिक चीज। यदि ये हमारा बिजनेस है तो बिजनेस में क्या होता है दोस्तों कि मनी जो है वो बाहर जा रहा होता है और सप्लाईज जो है वो क्या होता है, अंदर आ रहा होता है, राइट। तो मनी इज गुड और सप्लाईज कम्स इन। तो ये हमारा बेसिक डबल एंट्री बुक कीपिंग इसे कहा जाता है। इफ यू बाय सप्लाईज फॉर योर बिजनेस, यू रिकॉर्ड, आप दोनों चीज को रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे कि कितना सप्लाईज अंदर आ रहा है और कितना पैसा बाहर जा रहा है। यू विल रिकॉर्ड बोथ ऑफ दिस थिंग टू कीप इट बैलेंस। तो चीजों को बैलेंस रखने के लिए आप दोनों चीज को रिकॉर्ड करेंगे। इसे कहा जाता है हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग। नेक्स्ट हम बात करें बुक कीपिंग की बेनिफिट्स की। लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ बुक कीपिंग। तो दोस्तों बुक कीपिंग समझिए कि आपके बिजनेस का एक फाइनेंशियल डायरी है। इससे आप ट्रैक रख सकते हैं कि कितना पैसा आपके पास है, कहां से ये आ रहा है, कहां ये जा रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ट्रैक वेल्थ एंड बिजनेस पोजीशन। उसके बाद दोस्तों इट रिवील्स प्रॉफिट, ठीक है, ये आपको प्रॉफिट बताएगा, लॉस बताएगा, उसे कंपोजिशन को बताएगा, और ये सॉल्वेंसी और कैपिटल स्टेटस को आइडेंटिफाई करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका एक लेमोनेड स्टैंड है, ठीक है, तो बुक कीपिंग आपको हेल्प करेगा, आपको बताएगा कि कितना पैसा आपने लेमोनेड को बेचकर कमाया, कितना आपने लेमन और कप पे खर्च किया, और क्या आप प्रॉफिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, समझे। तो ये तीनों चीज हमें कौन बताएगा? बुक कीपिंग बताएगा। बुक कीपिंग का ये बेनिफिट्स होता है। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग का मैंने आपको एग्जांपल दिया डेबिट क्रेडिट का, ठीक है। तो ये चीज है, और किसी को आप रिकॉर्ड करेंगे, वही पॉइंट आपको हमने बताया। तो ओवरऑल यदि कहा जाए, यहाँ पे यदि कहा जाए कि बिना बुक कीपिंग का, समझिए कि आप एक कार को ड्राइव कर रहे हैं अपना आंख बंद किए हुए, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ आप जा रहे हैं और कैसे आप फाइनेंशियली काम कर रहे हैं। तो बुक कीपिंग बहुत जरूरी है। तो यदि मान लीजिए कि आप अपने लेमोनेड स्टैंड के एक्सपेंस को ट्रैक नहीं रखेंगे, आपका क्या है दोस्तों, लेमोनेड स्टैंड है,
तो लेमनेड स्टैंड में जितने भी खर्चे हो रहे हैं उसका आप ध्यान में नहीं रखेंगे, उसको ट्रैकिंग नहीं करेंगे, अर्निंग को ट्रैकिंग नहीं करेंगे, तो आप रियलाइज ही नहीं कर पाएंगे कि आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं लेमन पे और जितना आप कमा नहीं रहे हैं उससे ज्यादा आपका खर्चा हो रहा है। तो इसीलिए ट्रैक करना बहुत जरूरी है, राइट। दैट्स व्हाई बुक कीपिंग कम्स इनटू पिक्चर। ये बुक कीपिंग का यही काम है कि आप बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए बुक कीपिंग करना बहुत जरूरी है। और उसका एक टूल है हमारा क्या, डबल एंट्री सिस्टम। ये आपको एक्यूरेट और रिलायबल डेटा प्रोवाइड करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जैसे कि हमारा कोई फ्यूल होता है, फ्यूल गेज होता है किसी कार में, वो बताता है कि कितना गैस आपके पास बचा हुआ है, होता है ना फ्यूल गेज, कितना गैस आपके पास बचा हुआ है। तो ये जो हमारा बुक कीपिंग है वो क्या करता है कि वो ट्रांजेक्शन को ट्रैक करता है जिसके द्वारा आपका बिजनेस जो है मूव कर रहा होता है, समझे। तो ये होता है हमारा ट्रांजेक्शन फ्यूल बिजनेस बुक कीपिंग ट्रैक्स देम। तो ट्रांजेक्शन फ्यूल करता है, जैसे कि फ्यूल गेज होते हैं आपके कार में, बताता है कितना गैस बचा हुआ है। उसी तरह बुक कीपिंग क्या करेगा, ट्रांजैक्शन को ट्रैक करेगा जो कि आपके बिजनेस को मूविंग में रखेगा। तो ये हमारा बेसिक पॉइंट है। उसके अलावा एक और पॉइंट है डबल एंट्री सिस्टम के रिगार्डिंग, कि डबल एंट्री बुक कीपिंग समझिए कि हमारे पास 2 आइज है, वी हैव 2 आइज, ठीक है। तो एक की जगह 2 आंख है, इससे आप कंप्लीट पिक्चर देख सकते हैं आपके बिजनेस मनी का। आप श्योर कर सकते हैं कि कुछ भी मिस नहीं है, कुछ भी मिसअंडरस्टूड नहीं है। तो वही बात कहा जा रहा है कि डबल एंट्री इंश्योर एक्यूरेसी लीडिंग टू बेटर फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग। मतलब डबल एंट्री के समझिए कि आपके पास 2 आंख है एक की जगह, इससे आप कंप्लीट पिक्चर देख सकते हैं अपने बिजनेस मनी का। आप श्योर कर सकते हैं कि कुछ भी मिस या कुछ भी मिसअंडरस्टूड ना के बराबर हो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जर्नल के बारे में कुछ की पॉइंट्स, ठीक है। हमारे अकाउंटिंग में जो जर्नल होते हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले पर्पस क्या है इस जर्नल का। तो दोस्तों जर्नल समझिए कि आपके बिजनेस का स्टोरी बुक है। क्या है बेसिकली, दिस इज जस्ट लाइक अ स्टोरी बुक ऑफ योर बिजनेस, समझे। बिजनेस का स्टोरी बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। ये आपका रिकॉर्ड रखता है सभी चीजें का जो कि इंपॉर्टेंट है, जो हुआ है। जैसे कि आप डायरी बनाते हैं मनी मैटर के लिए, वैसे ही ये जो जर्नल है ना वो एक टाइम ऑर्डर रिकॉर्ड रखेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कीवर्ड है टाइम ऑर्डर रिकॉर्ड, ठीक है। तो टाइम ऑर्डर रिकॉर्ड रखेगा ये पार्टिकुलर जर्नल हमारा, ठीक है। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट हुआ है, जो हुआ है, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर आप एक प्रोडक्ट को बेचते हैं, इफ़ यू सेल अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो जर्नल जो है नोट करेगा कि कितना आपने अर्न किया, हाउ मच यू अर्न, आपने कितना अर्न किया, ये कौन लिखेगा, जर्नल बताएगा, ठीक है। क्या आपने बेचा, व्हाट यू सोल्ड, ये जर्नल बताएगा। कोई कॉस्ट तो इन्वॉल्व है क्या, ये भी बताएगा हमें, कौन, जर्नल बताएगा, ठीक है। तो जर्नल आपको क्या बताता है, आपने कोई प्रोडक्ट बेचा तो जर्नल बताएगा कितना आपने कमाया, कितना आपने बेचा, कोई कॉस्ट इन्वॉल्व है। ऑल दिस थिंग आर प्रोवाइडेड, इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड बाय जर्नल। सो दिस इज द पर्पस ऑफ जर्नल। इट इज क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें डेबिट और क्रेडिट अकाउंट शो किया जाएगा जो कि ट्रांजेक्शन के द्वारा इफेक्ट हुआ है। आपने प्रोडक्ट बेचा तो आपने कितना कमाया, कितना बेचा, कोई कॉस्ट इन्वॉल्व है, सब कुछ इसके अंदर शो किया जाएगा। इसीलिए इसे कहा जाता है आपके बिजनेस का स्टोरी बुक, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि जर्नल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जर्नल का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, कि जर्नल में एक स्पेशल कॉलम होता है दूसरे पेज को रेफरेंस देने का, ठीक है, जो कि हम लेजर में कहते हैं। अब देखिए एक टर्म आएगा आपको लेजर। लेजर क्या होता है दोस्तों, एक बड़ा ऑर्गेनाइज फिलिंग कैबिनेट है आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन का। जैसे मान लीजिए कि आपका जर्नल कहता है कि यू सोल्ड 10 आइटम्स। जर्नल क्या कर रहा है कि आपने 10 आइटम को बेचा। तो जो हमारा लेजर फोलियो होगा ना, LF बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लेजर फोलियो। ये जो लेजर फोलियो का जो कॉलम होगा ना वो क्या करेगा, इसके थ्रू आप क्विकली फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारा लेजर में सेल हुआ है उसके बारे में डिटेल। तो वही बताया जा रहा है कि जो जर्नल का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक स्पेशल कॉलम होती है दूसरे पेजेस को रेफरेंस देने का लेजर में, ठीक है। तो यही पॉइंट है। जैसे आपके जर्नल ने बोला कि आपने 10 आइटम भेजा, तो आपके जर्नल में एक स्पेशल कॉलम होगा लेजर फोलियो का, जो कि आपको हेल्प करेगा क्विकली फाइंड करने में कि जो सेल हुआ है लेजर में उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो वही कर रहा है, इट कंटेन्स अ कॉलम फॉर लेजर फोलियो टू रेफरेंस लेजर पेज। ये समझ में आ गया आपको स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे जर्नल का। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस की, कि जर्नल की लिमिटेशंस क्या होती है। तो
तो दोस्तों जर्नल में कुछ लिमिटेशन होती है। यदि मान लीजिए कि आपको कुछ स्पेसिफिक डिटेल चाहिए तो आपको जो है पेजेस के थ्रू फ्लिप अप करना पड़ेगा, आपको कुछ मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो यू नीड टू हैव सम मैनुअल पेजेस सर्चेस, राइट, एंड यू हैव टू फ्लिप थ्रू द पेजेस, यू हैव टू डू सम मैनुअल कैलकुलेशन। तो ये एक बड़ा लिमिटेशन है कि यदि आपको स्पेसिफिक डिटेल फाइंड करना है देन यू हैव टू फ्लिप थ्रू द पेजेस एंड डू मैनुअल कैलकुलेशन। जैसे मान लीजिए कि आपको पता करना है कि कितना खर्चा हुआ है सप्लाईज पे, व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन सप्लाईज। सपोज यू हैव टू फाइंड आउट अमाउंट स्पेंट ऑन सप्लाईज, ठीक है। तो आपको सर्च करना पड़ेगा जर्नल पेजेस से, ताकि आप जो भी हमारे सप्लाई से रिलेटेड एंट्रीज हैं उसको ऐड अप कर सकें। ऐसे ही ना करेंगे, आपके पास जितने भी जर्नल के पेज हैं उसके थ्रू आप फ्लिप करेंगे, जाएंगे और देखेंगे कि सप्लाई से रिलेटेड कितनी एंट्री है, और जितने भी एंट्री हैं सभी को जोड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका टोटल अमाउंट कितना खर्च हुआ है सप्लाईज पे। तो ये लिमिटेशन समझ में आ गया, ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है हमारे जर्नल का। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। लिमिटेशन तो हमने देख लिया कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो देखिए लेजर एक तरह का सुपर हीरो साइड किक है जर्नल के लिए, ठीक है ना। लेजर क्या है, सुपर हीरो साइड किक है जर्नल के लिए। इसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस रूप में, टाइप के बेसिस पर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को, जिसके थ्रू आसान होगा कि आप स्पेसिफिक डिटेल को खोज सकें और समझ सकें। जैसे मान लीजिए कि आप इंटायर जर्नल को नहीं सर्च करेंगे, मान लीजिए कि आपको पता करना है कि सप्लाईज पे आपने कितना खर्च किया, तो पूरे के पूरे जर्नल को आप सर्च नहीं करेंगे, ठीक है, ये देखने के लिए कि आपने सप्लाईज पे कितना खर्च किया। लेजर क्या करेगा कि जितने भी सप्लाई रिलेटेड ट्रांजैक्शन है ना उसको एक जगह ग्रुप कर देगा, जिससे आपका टाइम और एफर्ट क्या होगा, सेव होगा। तो बेसिकली ये जो आपका लिमिटेशन था ना कि बहुत टाइम टेकिंग लगता है जर्नल में, आप कितना सप्लाईज पे खर्च किया ये पता लगाने के लिए आपको सभी सप्लाईज को खोजना फिर जोड़ना, तो ये काम आपको कौन सॉल्व कर रहा है, लेजर सॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये काम कौन सॉल्व कर रहा है, आपका लेजर सॉल्व कर रहा है कि आप इंटायर जर्नल से की जगह इंटायर जर्नल में सर्च ना कर आप क्या कीजिए, सारे सप्लाई रिलेटेड ट्रांजैक्शन को एक साथ ग्रुप कर दीजिए, जिससे आपका टाइम और एफर्ट दोनों क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज जर्नल, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ जर्नल एंड हाउ दिस लिमिटेशन हैज बीन ओवरकम बाय लेजर। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने डिस्कशन किया। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, बुक कीपिंग में क्या बेनिफिट्स होता है, ये सब पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो ये सॉल्यूशन तो आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट है कि करने का मतलब क्या हुआ, अभी तक जो पॉइंट हमने कवर किया उसको दो शब्द में यदि हम समराइज करें तो जैसे कि आप अपने सारे इंपॉर्टेंट चीजों को अपने डायरी में लिखते हैं, वैसे जर्नल क्या करता है कि आपके जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना उसको एक ऑर्डर तरीके में जर्नल में लिखता है। ये पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। और दूसरा पॉइंट है कि जैसे कि आप लेजर को समझते हैं, लेजर को ऐसे समझिए कि आप अपने डायरी एंट्री को सॉर्ट कर रहे हैं कैटेगरीज में, इसके थ्रू आप क्विकली फाइंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं स्पेसिफिक डिटेल अबाउट अलग अलग आपके बिजनेस के एस्पेक्ट के बारे में, ठीक है। तो लेजर क्या करता है, ट्रांजैक्शन को ऑर्गेनाइज करता है अकाउंट के रूप में फॉर एफिशिएंट एनालिसिस। तो लेजर ऑर्गेनाइजेस ट्रांजैक्शन बाय अकाउंट फॉर एफिशिएंट एनालिसिस। अब दोस्तों हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो कि है कैश बुक का समरी। चलिए समझते हैं दोस्तों कैश बुक क्या होता है। कैश बुक समझिए कि आपके वॉलेट का डायरी है, जस्ट लाइक योर वॉलेट डायरी, ठीक है। ये क्या करता है कि जितना पैसा आ रहा है, यानी जितने भी हमारे रिसीट हैं, ठीक है, जितना पैसा आ रहा है मनी कमिंग इन, और जितना पैसा जा रहा है, जितने हमारे पेमेंट हैं, ठीक है, उसका ये रिकॉर्ड रखता है कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये आप है, आपको $20 रुपया मिला। किस लिए मिला $20? क्योंकि आपने अपने पड़ोसी का जो लोन था ना उसको मो किया। उसके अलावा दोस्तों आपने क्या किया कि $10 जो है आपने पिज्जा पे खर्च कर दिया, पिज्जा पे पेमेंट कर दिया, ये आपका पेमेंट हो गया। ये $20 आपका रिसीट हो गया, राइट, और ये $10 क्या हो गया, आपका पेमेंट हो गया। मैंने यही बताया ना। तो दोस्तों कैश बुक क्या करेगा, इस चीज को नोट कर देगा कि हाँ $20 का रिसीट है और $10 का पेमेंट है, समझे। तो यही है पर्पस कैश बुक का कि आप ये सारे कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, जितने भी रिसीट होते हैं, जितने भी पेमेंट होते हैं, सभी को रिकॉर्ड करता है। ये बात ध्यान रहेगी आपको। नेक्स्ट हम बात करें कि स्ट्रक्चर क्या होती है कैश बुक की, तो वो जरा बात करें। तो दोस्तों कैश बुक को कैश बुक को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं 2 साइडेड स्टोरीज में। तो कैश बुक को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं 2 साइडेड स्टोरी में। एक साइड होता है डेबिट, ठीक है। डेबिट का मतलब होता है कितना पैसा आ रहा है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, अलायंस हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पेमेंट हो गया, कितना पैसा आ रहा है,
ठीक है, ये डेबिट हो गया। और दूसरा साइड होता है हमारा क्रेडिट। हम लोग दोस्तों कैश बुक की बात कर रहे हैं, तो कैश बुक का मेन पर्पस समझ में आया, ये रिकॉर्ड करेगा कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। तो ये होता कैसा है, तो ये लेजर अकाउंट से सिमिलर होता है। इसको हम लोग डेबिट और क्रेडिट में डिवाइड करते हैं। डेबिट का मतलब कि मनी कमिंग इन, और दूसरा साइड क्रेडिट होता है मतलब मनी गोइंग आउट, मतलब जितना पैसा बाहर जा रहा है वो हमारा क्रेडिट साइड होगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे आपको देखना है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर है कैश बुक का। जैसे मान लीजिए कि आपके कैश बुक में एक सेक्शन है जहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ये $20 का अलाउंस, राइट। और आपको दूसरा सेक्शन है जहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि ये $10 का आपने स्पेंड किया है क्रेडिट पे, समझे। तो ये दोनों चीज़ आपको लिखना पड़ेगा अपने कैश बुक में। तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ये स्ट्रक्चर सिमिलर होता है लेजर अकाउंट से, दो पार्ट में डिवाइड होता है, डेबिट यानी रिसीट और क्रेडिट यानी कि पेमेंट। ठीक है, जिससे क्या होता है कि सेपरेट कैश अकाउंट का जो नीड है उसको एलिमिनेट करते हैं हम लोग। फंक्शन की बात करें दोस्तों, कैश बुक समझिए कि पहला ड्राफ्ट है और फाइनल रिपोर्ट होता है जिसको कंबाइन किया जाता है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि कैश बुक फर्स्ट एंट्री पॉइंट फॉर कैश ट्रांजैक्शन एंड समराइज ऑल कैश रिसीट एंड पेमेंट। ठीक है, तो ये वो जगह है जहाँ पे सभी कैश कैसे मूव कर रहे हैं इसको आप लिखते हैं और फिर ये नीटली आपको समराइज कर देगा सभी कैश ट्रांजैक्शन को। जैसे मान लीजिए कि आपको $50 मिला, ठीक है, बेबी सिटिंग का $50 मिला बेबी सिटिंग का। ये आपका पहला ड्राफ्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट ड्राफ्ट हो गया। ठीक है, पहला ड्राफ्ट हो गया। उसके बाद कैश बुक क्या करेगा, इसे नोट कर लेगा। उसके बाद सप्ताह के अंत में क्या हुआ कि आपने क्या किया कि $20 जो है मूवी पे खर्च कर दिया, ठीक है, और $10 जो है आपने स्नैक पे खर्च कर दिया। ये क्लियर है। आपने $30 खर्च किया, $20 जिसमें से मूवी पे और $10 आपके स्नैक पे। तो ये हमारा क्या है, फाइनल रिपोर्ट, समझे। तो दोस्तों यही हमारा कैश बुक का फंक्शन है। कैश बुक में ये पहला एंट्री पॉइंट होता है कैश ट्रांजैक्शन का, जैसे मैंने आपको $50 का एग्जांपल दिया बेबी सिटिंग पे जो आपने खर्च किया। और दूसरी बात है कि ये फाइनल एंट्री का भी बुक माना जाता है। ये क्या करता है, सारे कैश रिसीट और पेमेंट को समराइज करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि $20 जो आपने खर्च किया मूवी पे और $10 जो आपने खर्च किया स्नैक पे, उसे भी क्या करेगा, ये समराइज करेगा। तो ये हमारा है कैश बुक का फंक्शन। इट इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री एंड इट इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ओके, सो आफ्टर दिस फंक्शन अब बात करते हैं हम लोग डबल एंट्री प्रिंसिपल की। तो बेसिकली डबल एंट्री प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों, कैश बुक को समझिए कि एक बेसिकली सीसॉ है। कैश बुक क्या है दोस्तों, एक तरह का सीसॉ है, ठीक है। तो जितनी बार आपको पैसा मिलेगा यानी डेबिट होगा तो आप उसे नोट करेंगे कि ये कहाँ जा रहा है, ठीक है। आपका जितना बार पैसा एवरी टाइम यू विल गेट मनी, ये आप है, मान लीजिए कि जितनी बार आपको पैसा मिलेगा आप नोट करेंगे कि ये पैसा कहाँ पे आप जा रहा है, ताकि ये श्योर करे कि सभी कुछ बैलेंस रहे। जैसे मान लीजिए कि आपको $30 मिला, इसे कहते हैं डेबिट। $30 मिला, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि $30 को स्पेंड करेंगे, $30 को खर्च करेंगे नए जूते पे, मान लीजिए आपने खर्च किया, तो इसे कहा जाता है क्रेडिट, ठीक है। तब क्या होगा, चीज़ें बैलेंस रहेंगी। $30 आया, $30 गया, तो चीज़ें क्या हो गई, बैलेंस हो गई। यही होता है हमारा डबल एंट्री प्रिंसिपल। अब दोस्तों बात करते हैं हाइब्रिड नेचर की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हाइब्रिड नेचर, लेट्स अंडरस्टैंड। हाइब्रिड नेचर का मतलब क्या होता है समझिए दोस्तों। कैश बुक जो है ना मल्टीटास्कर की तरह काम करता है। सो इट इज जस्ट लाइक अ मल्टीटास्कर। तो ये आपको केवल स्पेंडिंग कैटेगरी का डिटेल ही नहीं प्रोवाइड करेगा, ये एक समरी की तरह भी काम करेगा आपके सभी कैश डीलिंग का। जैसे आपके कैश बुक में क्या होता है कि आपने जो $15 खर्च किया, $15 जो आपने खर्च किया कपड़े पे, ठीक है, ये कैश बुक में आप डिटेल करेंगे कि $15 आपने खर्च किया कपड़े पे, लेकिन अभी भी ये दिखाएगा आपके टोटल खर्चे को, जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि कितना कैश आपने यूज किया है ओवरऑल, ठीक है। तो एक तरह का सब्सिडरी बुक की तरह काम करता है। ये डिटेल प्रोवाइड करता है लेजर अकाउंट के लिए और एक लेजर अकाउंट खुद के लिए। तो ये पॉइंट है हमारा हाइब्रिड नेचर के बारे में। जैसे कैश बुक में आपने $15 स्पेंड जो आपने क्लॉथ पे किया उसका डिटेल डालेंगे, ठीक है, ये सब डिटेल होगा और ये भी शो करेगा टोटल ऑफ योर एक्सपेंस। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है कैश बुक के रिगार्डिंग, कैश बुक पॉइंट्स के रिगार्डिंग। अब कंट्रोवर्सी क्या है वो समझिए। कंट्रोवर्सी ये है कि कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कैश बुक के रूल के बारे में कि ये जो है यूजुअल रूल को फॉलो नहीं करता है, लेकिन ये सुपर हैंडी है ये देखने के लिए कि आपका पैसा कहाँ गया।
देखिए एग्जांपल के तौर पर समझिए, एवन दो आपका कैश बुक जो है सभी डायरी के रूल को फॉलो नहीं करेगा, ये एक्सेलेंट है ये शो करने के लिए कि जो आपका $40 था ना, आपने सारे के सारे खर्चे कर दिए तो बचा आपके पास $40, ठीक है। तो ये डेविएट फ्रॉम द स्ट्रिक्ट बुक ऑफ इफ्राइम एंट्री बाय पासिंग सम लेजर पोस्टिंग। तो दोस्तों अभी तक जो पॉइंट मैंने समझाया उसको मैं आपको 2 वर्ड में समझाऊं तो सुनिए। जैसे कि आपका कैश का जीपीएस, कैश बुक ना समझिए कि कैश का जीपीएस है, वो एक क्लियर मैप रखता है कि आपका पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। और दूसरी बात कि कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि कैश बुक का जो डायरी स्टाइल है, ठीक है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि ये सुपर हेल्पफुल टूल है ताकि आप समझ सके अपने कैश के सिचुएशन को। तो ये था हमारा कैश बुक। फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने कैश बुक देखा, लेजर अकाउंट देखा एंड एवरीथिंग वी हैव सीन इन द लास्ट स्लाइड। हमने देखा कि दोस्तों कि डबल एंट्री का क्या फायदा है, जर्नल का क्या रोल होता है। पहले जर्नल देखा हमने, फिर जर्नल के बाद मैंने आपको कैश बुक का समरी बताया। अब आप बात करते हैं हम लोग अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। अकाउंटिंग साइकिल की बात करने से पहले फ्रेंड्स आपको मैं अपने AFM के जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों AFM का हमारे पास PDF कोर्स है, वीडियोस कोर्स है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, मॉक टेस्ट प्लान है, मॉक टेस्ट है। तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार के कोर्स का आप हेल्प ले सकते हैं अपने CIB एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। ओके फ्रेंड्स आप इस पार्टिकुलर कोर्स GIB एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए ये जो पार्टिकुलर कोर्स है AFM, ये जो प्राइसेस है आज के लिए आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है, 50% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है इस पार्टिकुलर कोर्स में। जैसे कि आप AFM के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को देखेंगे तो इसके अंदर आपको क्या क्या कंटेंट मिलता है मैं आपको शो करता हूँ। इसके अंदर आपको PDF मिल जाएगा, थ्योरी PDF। आप जैसे यहाँ पे कंटेंट देख सकते हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस AFM PDF के अंदर थ्योरी PDF सेपरेट है, MCQs PDF सेपरेट है। वीडियो में दोस्तों थ्योरी वीडियो सेपरेट है, MCQs वीडियो सेपरेट है। MCQs वीडियो में हर एक MCQ को एक्सप्लेन किया गया है सही तरीके से। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आपके पास मॉक टेस्ट है, क्विजेज हैं। तो ये सभी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको AFM के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में, और आप 50% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ऑफर आज के लिए वैलिड है। कूपन कोड यूज कर सकते हैं क्रिसमस 50। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है हमारे ऐप का, ऐप को इंस्टॉल कर लें। इस पार्टिकुलर कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं, हमारे AFM के प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बैक टू हम लोग वापस आते हैं अपने जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी। सो वी वर डिस्कसिंग व्हाट इज जर्नल, वी वर डिस्कसिंग व्हाट इज कैश बुक क्या होता है, ये सब बातें कर रहे थे। अब बात करते हैं दोस्तों अकाउंटिंग साइकिल और लेजर क्या होता है, राइट। व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल, व्हाट इज लेजर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, दैट फर्स्ट पॉइंट इज ओके। अकाउंटिंग साइकिल क्या करता है कि ट्रांजैक्शन को हम इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में या सब्सिडरी बुक में। तो पहले कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शन को, या तो जर्नल में या सब्सिडरी बुक में। तो इसे कहते हैं रिकॉर्डिंग। तो ये पहला स्टेप होता है रिकॉर्ड करना। दूसरा स्टेप होता है क्लासिफाइंग, एंट्रीज को पोस्ट करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग लेजर अकाउंट में ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और तीसरा स्टेप होता है समराइजिंग, आप ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं ताकि प्रॉफिट या लॉस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सेस कर सकें। सबसे पहले आपने रिकॉर्ड किया, कहाँ रिकॉर्ड किया, जर्नल में रिकॉर्ड किया। तो पहला काम आता है हमारा जर्नल का। जर्नल में रिकॉर्ड आपने कर दिया, फिर आपने क्या किया, लेजर में डाला, ठीक है। आपने कॉरस्पॉन्डिंग लेजर अकाउंट में एंट्री को पोस्ट किया ताकि आप क्लासिफिकेशन कर सकें। और फाइनली क्या होता है कि लेजर में पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है, ताकि आप प्रॉफिट और लॉस देख सकते हैं, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को देख सकें। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज जर्नल, सेकंड थिंग इज लेजर एंड थर्ड थिंग इज ट्रायल बैलेंस और यू कैन से फाइनल अकाउंट, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बोलिए या आप इसे फाइनल अकाउंट बोलिए, ये फाइनल कंसेप्ट है। तो ये की पॉइंट है हमारे अकाउंटिंग साइकिल का। जितने भी अकाउंटिंग ये इन सभी पड़ाव से गुजरते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर रिकॉर्डेड इन जर्नल, देन आफ्टर फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस दे आर मूव टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेजर अकाउंट, एंट्रीज आर पोस्टेड इन कॉरस्पॉन्डिंग लेजर अकाउंट एंड आफ्टर लेजर अकाउंट ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड टू एसेस प्रॉफिट और लॉस एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। लेजर की बात करें हम लोग, लेट्स टॉक अबाउट लेजर। तो दोस्तों लेजर क्या होता है, ओके लेजर में दोस्तों बताया जा रहा है कि ये प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, लेजर इट्स जस्ट लाइक अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट।
तो मतलब क्या हुआ कि ये सारे ट्रांजेक्शन को अकाउंट के टाइप से ऑर्गेनाइज करेगा, जैसे पर्सन का अकाउंट है, प्रॉपर्टी का अकाउंट है, रेवेन्यू का अकाउंट है, एक्सपेंस का अकाउंट है। तो अकाउंट का नेचर क्या है उस हिसाब से हम ट्रांजेक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अब बात करें जो हमारा जनरल एंट्री है तो क्लासिफाई कैसे करेंगे, तो आप प्रत्येक अकाउंट के लिए इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट कर लीजिए, तब जाके आप जनरल एंट्री को क्लासिफाई कर पाइएगा। एक समराइज डेटा आपको प्रोवाइड करेगा, तो ये आपको हेल्प करता है, लेजर आपको हेल्प करता है कि आप एनालिसिस करवा सकें आपके इंडिविजुअल अकाउंट का, ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस का। और फाइनली है दोस्तों फाउंडेशन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट जो होता है वो डिराइव होता है लेजर बैलेंस से, राइट। मैंने आपको बताया ही है कि पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनेगा। ये सभी कहाँ से आते हैं, आपके लेजर बैलेंस से ही तो आएंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा एक एंट्रीज है, इसके आप समझ सकते हैं। ये देखिए नेम ऑफ अकाउंट यहाँ लिखा जाएगा, एक तरफ डेबिट लिखा जाएगा, एक तरफ क्रेडिट लिखा जाएगा। अब यहाँ पे तारीख डालिए, क्या हो रहा है, पार्टिकुलर्स डालिए, जनरल फोलियो और कितना अमाउंट का हो रहा है। तो ये हो गया हमारा डेबिट साइड। क्रेडिट साइड के लिए फिर से डेट डालिए, पार्टिकुलर्स डालिए, जनरल फोलियो डालिए और कितना अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, समझे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यही परफॉर्मा में यूज करना है आगे तक। तो इस परफॉर्मा को याद कर लीजिए, लेफ्ट साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट। देखिए देख सकते हैं आप यहाँ लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। उसके बाद दोस्तों बीच में लाइन खींच दीजिए, डेट पार्टिकुलर जनरल फोलियो, डेट पार्टिकुलर जनरल फोलियो, और फिर एंट्रीज क्या होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले मैं आपको बेसिक फॉर्मेट समझा दिया। अब जरा बात करते हैं दोस्तों कि हमारे लेजर अकाउंट का की फीचर क्या है। इमेजिन कीजिए कि लेजर अकाउंट जो है टू साइडेड स्टोरीज है। क्या है, टू साइडेड स्टोरी है। तो एक साइड जो है वो है क्या चीजें जो अंदर आ रही हैं, और दूसरी साइड है जो चीजें बाहर जा रही हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक लेमोनेड स्टैंड है, सपोज यू हैव अ लेमोनेड स्टैंड, ठीक है। तो आपका जो लेफ्ट साइड है वो नोट डाउन करेगा कितना पैसा आपने कमाया जो कि डेबिट होगा, और राइट साइड रिकॉर्ड करेगा कितना लेमन जो है आपने खरीदा। तो वही बात है, लेमोनेड स्टैंड का दो पार्ट है। एक तरफ है कि कितना आपने पैसा कमाया, हाउ मच मनी यू अर्नड, ठीक है, मनी यू अर्नड, ठीक है। वही बता रहा है, टू साइडेड स्टोरी होता है। डेबिट होता है लेफ्ट साइड में, क्रेडिट होता है राइट साइड में। तो कितना पैसा आपने कमाया वो आपके लेफ्ट साइड में होगा, और राइट साइड बताएगा कि कितना लेमन आपने खरीदा, लेमन यू बाउट, राइट। तो ये हमारा लेमोनेड स्टैंड का एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया कि टू साइडेड स्टोरी क्यों है। नेक्स्ट है हमारा डेबिट और क्रेडिट लेवल। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप स्पेशल टैग डालते हैं अपने मनी डायरेक्शन का, डीआर जो यहाँ लिखा हुआ है ना, डीआर का मतलब होता है मनी इज कमिंग इन, जो कि डेबिट कहलाएगा, और सीआर का मतलब होता है क्रेडिट, यानी मनी गोज आउट। जैसे मान लीजिए कि आपको $50 रुपया मिलता है किसी जॉब के लिए, फॉर अ जॉब सपोज यू गेट $50, तो दोस्तों आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे डीआर, समझे, डीआर लिखेंगे 50 लेफ्ट साइड में। और यदि मान लीजिए कि आपने $30 खर्च किया है सप्लाईज पे, इफ यू स्पेंड $30 ऑन सप्लाईज, तो आप सीआर लिख देंगे। मतलब जो अंदर आ रहा है, जो सिस्टम में आ रहा है, जो कि आपके पास आ रहा है, ठीक है, जो आपने, तो उसके लिए हम डेबिट लिख देंगे। जैसे आपको $50 मिला आपके जॉब के लिए, तो उसको डेबिट लिख देंगे, और जो आप खर्च कर रहे हैं, जैसे कि आपने $30 खर्च किया सप्लाईज के लिए, तो उसे क्रेडिट कर देंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। डेबिट और क्रेडिट लेवल का मतलब क्या होता है, कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा। अकाउंट नेम की बात करें दोस्तों, समझिए लेजर अकाउंट एक तरह का लेवल्ड फोल्डर है। एक टर्म याद रखिए, एक तरह का कैसा फोल्डर है, लेवल्ड फोल्डर है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी मिडिल में जो नाम रहेगा ना, वो बताएगा कि ये अकाउंट किसके बारे में है, जिसके द्वारा आप आसानी से इसके फाइंड अप कर सकते हैं। जैसे आपके लेमोनेड स्टैंड के बारे में मान लीजिए है, तो अकाउंट नेम जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना अकाउंट नेम। ये अकाउंट नेम क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आपको बताता है कि ये अकाउंट किसके बारे में है। जैसे मान लीजिए कि आपके लेमोनेड स्टैंड के बारे में है, तो वहाँ पे लिख दीजिएगा लेमोनेड स्टैंड। आपके किसी परचेज के बारे में है, तो वहाँ परचेज अकाउंट लिख दीजिएगा। तो आपको ये बताता है कि अकाउंट किसके बारे में, ये अकाउंट किसके बारे में है, जिसके द्वारा आप इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं, खोज सकते हैं। समझे इस पॉइंट को कि कितना इंपॉर्टेंस है अकाउंट नेम का। फिर बात करें हम लोग जर्नल रेफरेंस की। इसका क्या मतलब होता है, तो लेजर अकाउंट को एक डिटेक्टिव टूल की तरह समझिए, ठीक है। तो लेजर अकाउंट यू कैन ट्रीट इट लाइक अ डिटेक्टिव टूल। तो लेजर अकाउंट को आप डिटेक्टिव टूल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो जो आपका जर्नल फोलियो कॉलम होता है ना, जेएफ कॉलम, वो समझिए कि एक लिंक है किसके लिए, जर्नल के लिए। दिस इज अ लिंक टू द जर्नल। हम लेजर अकाउंट की बात कर रहे हैं। लेजर अकाउंट में एक जनरल फोलियो कॉलम होता है। मैं आपने नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये आपका लेजर अकाउंट है। ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है, ये लेजर अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल फोलियो कॉलम है। दिखा आपको? चलिए, वेरी गुड। तो दोस्तों ये जनरल फोलियो कॉलम जो है ना, वो डिटेक्टिव लेजर अकाउंट को डिटेक्टिव टूल की तरह समझिए। तो जनरल फोलियो कॉलम एक लिंक है जर्नल के लिए, इसके थ्रू आप वापस ट्रैक कर सकते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया, पहले कहाँ रिकॉर्ड किया गया। जैसे मान लीजिए कि आपको एक एंट्री मिला
ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, आपको एक एंट्री मिला $20 का, ठीक है, लेफ्ट साइड में, यू गेट एन एंट्री ऑफ $20 ऑन द लेफ्ट साइड। तो लेकिन $20 का एंट्री, लेकिन जनरल फोलियो कॉलम इसे 23 कर रहा है, जनरल फोलियो कॉलम इज सेइंग 23। तो आप जनरल एंट्री देखेंगे, जनरल एंट्री 23 देखेंगे, तो ये पता लगाने के लिए कि मनी जो है, ये पता लगाने के लिए कि ये पैसा जो है कहाँ से आया है, लेमोनेड बेचने से आया है, कहाँ से आया है, समझे। तो दोस्तों अभी जो पॉइंट मैंने आपको बताया उसमें दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। पहला है कि 2 साइडेड स्ट्रक्चर है, कि आपका जो लेजर अकाउंट होता है वो डबल साइडेड स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो ये शायद, हाँ, तो पहला पॉइंट क्या बताया आपको कि लेजर अकाउंट, यहाँ पे देखिए ये फिगर देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ लेजर अकाउंट के बारे में। सबसे पहले पॉइंट है 2 साइडेड स्ट्रक्चर, मतलब लेजर अकाउंट जो है डबल साइडेड स्टोरी बुक है, इसमें डेबिट और क्रेडिट का लेवल्स होता है। अकाउंट नेम बहुत जरूरी है, जो मिडिल में जो नेम होता है वो फोल्डर का लेवल है जो बताता है कि अकाउंट किसके बारे में है। और जर्नल का रेफरेंस जो JF होता है, मतलब जनरल रेफरेंस हो गया। जनरल रेफरेंस कॉलम एक तरह का डिटेक्टिव क्लू है, जिसके थ्रू आप ट्रेस कर सकते हैं वापस जहाँ पे प्रत्येक मनी मूव किया गया पहले रिकॉर्ड किया गया जनरल में। चलिए, तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात करें हम लोग जर्नल की। तो फ्रेंड्स जर्नल समझिए कि एक डायरी होता है जहाँ पे आप लिखते हैं कि हर एक वो पैसा मूव कर रहा है जैसे जैसे वो आ रहा है, जिसके थ्रू आपके टाइमलाइन बन रहा है फाइनेंशियल हिस्ट्री का, जिसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। जैसे मान लीजिए कि आपने $50 कमाया एक पार्ट टाइम जॉब से, एक पार्ट टाइम जॉब है जिससे आपने $50 कमाया, तो आप उसे जर्नल में लिखेंगे, ठीक है, किसी डिटेल के साथ, जैसे किसने आपको पे किया, जॉब क्या था, तो उसे जनरल में लिखेंगे टाइमलाइन के रूप में, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ द फर्स्ट एंट्री। तो जनरल समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अब लेजर की बात करें दोस्तों, लेजर में क्या होता है कि लेजर एक बिग फिलिंग कैबिनेट है जहाँ पे आप अपने पैसे स्टोर को ऑर्गेनाइज करेंगे कैटेगरीज में। जैसे आपके पास अलग अलग फोल्डर होगा, अलग अलग तरह के खर्चे का, अलग अलग तरह के अर्निंग का। तो लेजर में आपके पास एक फोल्डर होगा आपके सारे अर्निंग का, राइट, आपके जितने भी अर्निंग है सभी का एक फोल्डर होगा आपके लेजर में। उसके अलावा दोस्तों एक आपके लिए एक एक्सपेंस का भी हो सकता है, ऑल्सो फॉर योर एक्सपेंस, जो भी खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, जैसे ग्रॉसरी हो गया, या हो सकता है कि आपने अभी हॉबी के लिए खरीदा है तो वो भी हो सकता है। तो ये होता है हमारा लेजर। ऑर्डर की बात करें तो एक सीक्वेंस होता है, आपने अपने मनी स्टोरी को बोलने का एक सीक्वेंस होता है, राइट। पहले आप जो है सारे डिटेल को अपने डायरी में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन ऑल डिटेल इन योर डायरी, इसको आप जर्नल कहते हैं, ठीक है। डायरी में लिखने के बाद आप नीटली फाइल करेंगे उसको राइट फोल्डर में, सही फोल्डर में आप उसे क्या करेंगे, फाइल करेंगे, राइट, जिसको हम लोग लेजर कहते हैं। तो यही होता है प्रोसेस, पहले जर्नलाइजिंग होगा यानी जर्नल में रिकॉर्ड होगा, फिर पोस्ट करेंगे यानी लेजर में ट्रांसफर करेंगे। तो जब आप पोस्टिंग वर्ड सुनते हैं ना, तो पोस्टिंग का मतलब होता है कि ट्रांसफर किया जा रहा है लेजर में, और जब जर्नलाइजिंग करते हैं मतलब आप जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। समझे इस बात को, ठीक है। तो आप देखिए इसका प्रोसेस समझ में आ गया कि जर्नलाइजिंग का मतलब क्या होता है कि अपने डायरी में नोट लिखना, आप जहां प्रत्येक पैसा कहाँ मूव कर रहा है वो लिखना। और पोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जहां पे आप उन सभी नोट को ना राइट फोल्डर में, सही फोल्डर में फाइल करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूं ये जर्नलाइजिंग और पोस्टिंग में क्या डिफरेंस है। आपको मान लीजिए आपको $15 का गिफ्ट मिला, $15 का क्या मिला, गिफ्ट मिला, ठीक है। उसको आपने क्या किया, आपने डायरी में लिख लिया। तो अभी तक तो आपने डायरी में लिखा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जर्नलाइजिंग। बाद में आपने क्या किया, ये जो जानकारी था ना, इसको आपने अपने गिफ्ट फोल्डर में रख लिया, ये गिफ्ट नाम से फोल्डर बनाया, उसमें इसको डाल दिया। तो ये कहलाता है हमारा पोस्टिंग, ठीक है। तो लेजर में आपका गिफ्ट फोल्डर था, वहां पे आपने इस इंफॉर्मेशन को डाल दिया, तो ये कहलाता है हमारा पोस्टिंग। समझ में आ गया। तो दोस्तों जर्नल कंपेयर यदि करें तो जर्नल समझिए कि आपका रफ ड्राफ्ट होता है, इसमें सारा का सारा डिटेल होता है। लेजर आपका पॉलिश रिपोर्ट होता है। तो जर्नल आपका रफ ड्राफ्ट होता है, लेजर आपका पॉलिश रिपोर्ट होता है, ठीक है, जिसको जहां पे आप ग्रुप करते हैं सिमिलर डिटेल को एक साथ, जिससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलता है आपके पैसे का। तो आपका जो जर्नल नोट होगा, जर्नल क्या करेगा, वो जितना कॉफी आपने खरीदा है, कॉफी जितना भी कप ऑफ कॉफी आपने खरीदा है, सबको कौन लिखेगा, जर्नल लिखेगा। योर जर्नल विल नोट डाउन ऑल द कॉफी दैट यू हैव बाउट। और लेजर क्या करेगा कि ये जितने भी कॉफी के खर्चे हैं ना, कॉफी एक्सपेंस है, लेजर क्या करेगा, ये जितने भी कॉफी के एक्सपेंस हैं उनको ग्रुप करेगा एक साथ, जो कि आपको बताएगा कि कितना टोटल पैसा आपने कॉफी पे स्पेंड किया है एक महीने में, यानी इन अ मंथ हाउ मच मनी यू हैव स्पेंट ऑन कॉफी।
तो ये हमारा कंपैरिजन है जर्नल और लेजर के बीच में। जर्नल एक रफ ड्राफ्ट होता है, लेजर आपके पॉलिश रिपोर्ट होते हैं, राइट। ये क्लियर हो गया। तो वही मैंने बताया कि जर्नल समझिए कि आपका मनी डायरी है जो कि सभी फाइनेंशियल इवेंट को रिकॉर्ड करेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। लेजर आपका एक ऑर्गेनाइज फिलिंग कैबिनेट है, तो ऑर्डर को पहले आप डायरी में लिखते हैं, फिर आप उसे ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर एंट्री करेंगे उससे फोल्डर में। जर्नलाइजिंग का मतलब नोट टेकिंग होता है, पोस्टिंग का मतलब फिलिंग होता है। जर्नल में रॉ डेटा होते हैं, लेजर आपको एक ऑर्गेनाइज एनालिसिस प्रोवाइड करेगा। तो ये पार्टिकुलर स्लाइड से आपको जर्नल और लेजर में जो डिफरेंस है वो समझाया जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या क्या की रूल है पोस्टिंग ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन को यदि हमें पोस्ट करना है जर्नल से लेजर में तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं। अब वो नियम मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात करें सेपरेट अकाउंट की, तो प्रत्येक लेजर अकाउंट को आप एक सेपरेट ड्रॉअर की तरह समझिए। आपका ये कैबिनेट है, इसमें बहुत सारे ड्रॉअर हैं, तो प्रत्येक लेजर अकाउंट को समझिए कि एक ड्रॉअर है, समझे। तो एक स्पेशल ड्रॉअर क्रिएट करना हर एक तरह के मनी स्टोरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल ड्रॉअर क्रिएट करना पड़ेगा। जितने भी आपके मनी स्टोरी हैं सबके लिए एक स्पेशल ड्रॉअर क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। जो कि आपके डायरी में, जैसे मान लीजिए कि सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ड्रॉअर है अर्निंग का, एक ड्रॉअर है अर्निंग का, मनी स्टोरी बेसिकली है, अर्निंग का एक ड्रॉअर है। तो आप एक लेजर अकाउंट बनाएंगे अर्निंग का, ताकि सारे इनकम ट्रांजैक्शन को इसमें आप ऑर्गेनाइज कर सकें। नेक्स्ट है मिरर डेब्ट्स एंड क्रेडिट। क्या मतलब होता है इसका, कि आपके पास ये समझिए कि आप जो है स्टोरी को कॉपी कर रहे हैं अपने डायरी से अपने फिलिंग कैबिनेट में। यानी दोस्तों यदि आपने लिखा था कि आपको पैसा मिलेगा अपने डायरी में, तो आप ये श्योर कीजिए कि आपको इसे नोट कर लें एज मनी रिसीव्ड इन द लेजर। जैसे मान लीजिए कि आपने डायरी में लिखा $100 रिसीव्ड फॉर अ जॉब, तो ये आप बताइए डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? ये डेबिट होगा क्योंकि रिसीव हो रहा है, राइट। तो लेजर में इसे आप लिख देंगे कि मार्केट $100 रिसीव्ड और ब्रैकेट में लिख देते डेबिट, समझे। तो ये चीज यही कर रहा है कि मिरर करना है। डेबिटेड अकाउंट इन द जर्नल शुड आल्सो बी डेबिटेड इन द लेजर एंड वाइस वर्सा। और क्रेडिट होगा तो इसमें भी क्रेडिट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमें ध्यान रखना है वो है टोटल, यहाँ पे रेफरेंस अदर अकाउंट। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट, यहाँ पे देखिए रेफरेंस अदर अकाउंट यहाँ लिखा है। रेफरेंस अदर अकाउंट का मतलब क्या होता है कि आप जो डॉट्स को कनेक्ट कीजिए अपनी मनी स्टोरी में। यदि आपने लिखा है कि आपने पैसा खर्च किया ताकि कुछ चीज़ अपने डायरी में खरीद लिए, तो दिखाइए कि कौन से अकाउंट ने उस पैसे को रिसीव किया आपके लेजर में। जैसे मान लीजिए कि आपने डायरी में लिखा, समझिए इस चीज़ को, रेफरेंस करने का मतलब क्या, आपने डायरी में लिखा कि आपने $50 खर्च किया, $50 आपने खर्च किया अपने सप्लाईज में। यहाँ देखिए लिखा है $50 आपने खर्च किया कहाँ पे, सप्लाईज में, राइट। तो ये आपका क्रेडिट हो गया। तो लेजर अकाउंट में इसके नोट इसको कनेक्ट कीजिए कि सप्लाईज अकाउंट रिसीव्ड $50 डेबिट, ठीक है। तो ये पॉइंट है। तो ये हमारा कहता है रेफरेंस अदर अकाउंट, कि आपने यदि खर्च किया $50 को सप्लाईज पे यानी क्रेडिट पे, तो लेजर अकाउंट में उसे नोट कीजिए कि सप्लाईज अकाउंट रिसीव्ड $50 डेबिट, ठीक है। अब दोस्तों टू और बाय को यूज कीजिए। क्या मतलब हुआ कि देखिए टू को समझिए कि गिफ्ट कहीं जा रहा है और बाय को समझिए कि गिफ्ट आपको मिला। तो यदि आप पैसा देते हैं ना, तो मैंने टू को बोला क्या कि गिफ्ट कहीं जा रहा है, ठीक है। और बाय का मतलब क्या हो रहा है कि गिफ्ट जो है हमारे पास आ रहा है, राइट। तो यदि आप पैसा देते हैं तो ये टू द अकाउंट होगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, टू दैट अकाउंट, क्योंकि मैंने क्या बोला कि कोई चीज़ जा रहा है तो उसको टू समझिए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप जो है पैसा देते हैं यानी डेबिट होता है, तो ये टू दैट अकाउंट होगा। यदि आपको पैसा मिलता है यानी क्रेडिट है, तो बाय दैट अकाउंट होगा। ये चीज़ क्लियर है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने $30 जो है रेंट पे किया, $30 कितना पे किया, रेंट पे किया, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा आपका, ठीक है। तो लेजर में आप क्या लिखेंगे, रेंट के अंदर क्या लिखेंगे, टू। क्यों लिखेंगे टू, क्योंकि मैंने क्या बताया, टू का मतलब कि गिफ्ट गोइंग समवेयर, ठीक है। आपने $30 रेंट पे किया, तो रेंट के अंदर टू लिखेंगे, टू विथ $30, टू $30 लिखेंगे। रेंट के नीचे क्या लिखेंगे, $230। तो टू का मतलब समझ में आया कि गिफ्ट कहीं जा रहा है। जैसे यहाँ पे आपने रेंट आप दे रहे हैं ना, आ तो नहीं रहा है आपके पास, तो जब भी जा रहा होता है तो उसके आगे टू लगाते हैं। याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब टू लेना है कब बाय लेना है, क्योंकि आगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा कि टू क्यों लिया गया, बाय क्यों लिया गया। तो जब भी कोई चीज़ जा रहा होता है आपसे तो वहाँ टू लगाते हैं। एंड व्हेनेवर समथिंग कम्स इन दैट्स कम देन वी अप्लाई बाय।
नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जर्नल पेज कॉलम को रिकॉर्ड कीजिए। क्या मतलब है कि आप इमेजिन कीजिए कि प्रत्येक डायरी एंट्री में एक स्पेशल पेज नंबर है, तो आपने फिलिंग कैबिनेट में आपको नोट करना है उस पेज नंबर को, ताकि क्विकली फाइंड कर सके फुल स्टोरी को अपने डायरी में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने नया गैजेट खरीदा, ठीक है, पेज नंबर 15 पे उसका एंट्री है, तो लेजर अकाउंट जो है 15 लिख देगा फोलियो कॉलम में, ताकि समझ सके कि वेयर टू फर्स्ट फाइंड द फुल कंटेंट। नेक्स्ट है दोस्तों राइट ट्रांजैक्शन डिटेल। क्या मतलब हुआ कि जो हमारे डेट्स होते हैं ना, वो समझिए कि टाइम स्टैम्प होते हैं आपके मनी स्टोरी में। तो आपके जो फिलिंग कैबिनेट है, आप प्रत्येक मनी जो आ रहे हैं उसका आप डेट रखेंगे, तो ये है राइट ट्रांजैक्शन डेट। अब बात करते हैं कि तो करने का मतलब कि दोस्तों क्या क्या पॉइंट हमने देखा कि आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना चाहिए जब भी आप जनरलाइजिंग से पोस्टिंग करें। तो सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि आपके पास सेपरेट अकाउंट होना चाहिए। प्रत्येक लेजर अकाउंट समझिए कि अलग अलग ड्रॉर होता है आपके फिलिंग कैबिनेट में, जो कि स्पेसिफिक मनी रखता है ऑर्गेनाइज को। नेक्स्ट है आपको डेबिट और क्रेडिट मिरर करना है। अपने डायरी एंट्री को एग्जैक्टली लेजर तक पोस्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, जिससे श्योर कर सकें कि जितना पैसा आपको मिल रहा है, कितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं एक्यूरेटली। नेक्स्ट है रेफरेंस कीजिए बाकी अकाउंट को, आप डॉट्स को कनेक्ट कीजिए अपने डायरी और लेजर के बीच में, इंडिकेट कीजिए कि किस अकाउंट को पैसा मिला और कौन सा अकाउंट जो है खर्च किया गया। नेक्स्ट है टू और बाई को यूज कीजिए। टू होता है पैसा देने के लिए और बाई होता है पैसा मिलने के लिए। ठीक है, तो ये करेक्ट लेवलिंग देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रिकॉर्ड कीजिए जनरल पेज नंबर को, नोट डाउन कीजिए कि पेज नंबर क्या है प्रत्येक डायरी एंट्री का आपके लेजर अकाउंट में, ताकि आप क्विकली फाइंड आउट कर सकें फुल नेम ऑफ ग्लोरी। एंड फाइनली राइट ट्रांजैक्शन डेट लिखिए, आपके मनी स्टोरी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालिए, ताकि सारी डेट जो है प्रत्येक ट्रांजैक्शन में उसको लिखते जाइए। तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखने हैं जब भी आप जनरलाइजिंग को पोस्टिंग में कन्वर्ट करेंगे। अब जरा बात करते हैं कि बैलेंस कैसे किया जाए अकाउंट को। दोस्तों समझिए, इमेजिन कीजिए कि आपका पैसा का जो स्टोरी है ना, वो एक तरह का सीसॉ है। तो जितने भी पैसा आपके पास आ रहे हैं यानी डेबिट है, ठीक है, उसको एक तरफ जोड़ दीजिए। ये आपका सीसॉ है, जितने भी पैसा आपके पास आ रहे हैं उसको आप एक तरफ जोड़ लीजिए, राइट। और जितने भी पैसा जा रहे हैं उसको आप एक साइड जोड़ लीजिए। ये CR हो गया, ये DR हो गया, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि वही बताया जा रहा है कि टोटल बोथ साइड ऐड अप द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो यदि मान लीजिए कि आपको $100 मिला, कितना मिला, $100 मिला, राइट, डेबिट हो गया, और आपने $50 स्पेंड किया यानी क्रेडिट हो गया। और एंड फाइनली राइट, सो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि यू नीड टू कीप इन माइंड दैट टोटल बोथ साइड। ठीक है, तो आपको $100 मिला, डेबिट हो गया, आपने $50 क्रेडिट भी किया, तो ये आप $50 को और $100 को सेपरेटली क्या करेंगे, ऐड करेंगे आप। उसके बाद सेकंड पॉइंट कर रहा है कि चेक फॉर इक्वालिटी, मतलब जो सीसॉ है ना वो बैलेंस होना चाहिए। यदि पैसा जो आ रहा है वो पैसा जा रहा है उसके बराबर है, तो ये समझिए कि दोनों तरफ इक्वल वेट है। यदि आपने $100 डेबिट किया मतलब ऐड किया और $50 क्रेडिट किया, तो चेक कीजिए कि वो सेम है क्या। यदि सेम है तो मतलब कि आपका वो बैलेंस्ड है, समझे। नेक्स्ट है आपकी, आप डिफरेंस को कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट द डिफरेंस। क्या मतलब होता है, देखिए यदि मान लीजिए एक साइज जो है हैवी है, एक साइज क्या है आपका, हैवी है, ठीक है, तो हैवी है तो आप डिफरेंस फाइंड कीजिए कितना का अंतर है। तो फिगर आउट कीजिए कि कितना एक्स्ट्रा वेट जो है एक साइड में है सीसॉ के। यदि मान लीजिए डेबिट है $100 का और क्रेडिट है $50 का, तो 100 में से 50 घटा दीजिए तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा $50 का, तो ये डिफरेंस कहलाता है। और फाइनली क्या करना है आपको, बैलेंस एंट्री करना है, मतलब कि आप सीसॉ को करेक्ट कर दीजिए। तो जो जिधर हल्का है उधर वेट डाल दीजिए, उधर वेट डाल दीजिए। यदि मान लीजिए डेबिट ज़्यादा है, ध्यान से सुनिए कैसे बैलेंस करते हैं वो मैं बताता हूँ। यदि मान लीजिए कि डेबिट ज़्यादा है, डेबिट इज लार्ज, डेबिट इज ग्रेटर, तो डेबिट का मतलब क्या होता है जी, डेबिट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो है पैसा आ रहा है, राइट। और आपके पास जब भी पैसा आता है, तो मैंने क्या बोला था, टू यूज करने की बाई यूज करने, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने यूज़ किया था बाई यूज करने, याद है कि नहीं, याद है कि नहीं आपको। ये डेबिट का मतलब आपके पास पैसा आ रहा है और क्रेडिट का मतलब कि आप खर्च कर रहे हैं, तो बाई यूज करना हो क्या, आपका डेबिट जो है, मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया कि आपको सीसॉ को करेक्ट करना है। यदि मान लीजिए डेबिट ग्रेटर है, डेबिट ज़्यादा है, आपने ज़्यादा पैसा डेबिट कर लिया, ठीक है, डेबिट ज़्यादा किया मतलब कि आपको ज़्यादा मिल गया, ठीक है। तो आप कैसे बैलेंस करेंगे, आप लिख देंगे बाई बैलेंस CD, ठीक है। कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में लिखना है आपको बाय बैलेंस CD, ठीक है। क्यों बाय लिखा हमने, देखिए टू का मतलब होता है जब भी आप पैसा देते हैं, राइट, और बाय का मतलब जब भी आपको पैसा मिलता है। तो
CD समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये CD मतलब कैश डिफरेंस जो होता है हमारा डेबिट और क्रेडिट में, जो भी हमारा डिफरेंस है उसको हम लोग कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों एक होता है हमारा क्रेडिट, ये तो आपका हो गया बाय बैलेंस CD। अब एक होता है सेकेंड पॉइंट इज ये, यदि मान लीजिए कि क्रेडिट ग्रेटर है तो क्या करेंगे, सपोज क्रेडिट इज ग्रेटर, दो ही चीज़ हो सकता है ना, डेबिट ग्रेटर हो या क्रेडिट ग्रेटर हो। तो यदि आपका क्रेडिट ग्रेटर है तो क्या होगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिट ग्रेटर है तो आप जो है लिख देंगे टू बैलेंस CD, ठीक है। उस वक्त क्या लिख देंगे, टू बैलेंस CD। प्लीज अंडरस्टैंड, इफ क्रेडिट इज ग्रेटर यू विल राइट टू बैलेंस CD, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ यहाँ पे इस कंसेप्ट को। लेट मी टेक एन एग्जांपल टू मेक दिस कंसेप्ट मोर क्लियर। सपोज यू हैव सपोज इफ यू हैव $50 डिफरेंस, मान लीजिए कि $50 का डिफरेंस है, ठीक है। $50 का डिफरेंस है आपके डेबिट और क्रेडिट में, ठीक है। इफ यू हैव $50 डिफरेंस और डेबिट ग्रेटर है, डेबिट क्या है, ग्रेटर है, आपने देखा कि डेबिट ग्रेटर है, तो क्या करना है, आपको लिखना है बाय बैलेंस CD $50, ये लिखना है। कहाँ लिखना है, तो इसको लिखना है आपको क्रेडिट साइड में। सिंपल सी बात है, झूला है ये सीसॉ है, तो सीसॉ है तो आप जो है यदि इधर पलड़ा भारी है तो इधर ना डालेंगे तब ना पलड़ा बराबर होगा, समझ रहे हैं। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आप लिखेंगे बाय बैलेंस इतना क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो यह समझ, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, तो आपको क्या बताया कि टोटल बोथ साइड देखना है, डेबिट क्रेडिट अमाउंट को ऐड कीजिए, इक्वालिटी में चेक कीजिए, यदि डिफरेंस आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए स्मॉलर टोटल को लार्जर से, ताकि डिफरेंस पता चले। डेबिट ग्रेटर है तो ये लिखिए, और ये है लास्ट है तो ये लिखिए। सो फ्रेंड्स, आपको बेसिक बैलेंसिंग समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, टोटल एंड अंडरलाइन। क्या मतलब होता है इसका समझिए। इसका मतलब होता है कि कंफर्म कीजिए अपने एडजस्टमेंट को, दोनों तरफ को दोबारा जोड़िए और फिर लाइन ड्रॉ कीजिए एबव और बिलो टोटल, ताकि क्लियर हो सके। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सब क्लियर करूंगा। और फिर क्या कीजिए, फाइनली ब्रिंग डाउन द बैलेंस। क्या मतलब होता है कि जो आप अपनी स्टोरी है ना उसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। यदि आपका एक्स्ट्रा मनी था एक साइड में तो लिख दीजिए टू बैलेंस BD, ठीक है, मतलब डेबिट बैलेंस, ठीक है। और या लिख दीजिए बाय बैलेंस BD यानी क्रेडिट बैलेंस, ताकि अगले हिस्से में जा सके। मान लीजिए कि आपके पास $50 का क्रेडिट बैलेंस था, ठीक है, तो उसको आप क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस BD $50, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो दोस्तों एक बार मैं आपको समराइज कर दूं फैक्ट को, ताकि दिमाग में रहे। सबसे पहले क्या करना है, टोटल करना है दोनों साइड को, टोटल कर दीजिए दोनों साइड को। जो भी पैसा आ रहा है, जो भी पैसा जा रहा है, उसको ऐड कीजिए सेपरेटली, अलग अलग ऐड कीजिए। डेबिट वाले को अलग ऐड कीजिए, क्रेडिट वाले को अलग ऐड कीजिए। फिर उसके बाद इक्वालिटी के लिए चेक कीजिए, चेक फॉर इक्वालिटी, ये श्योर कीजिए कि दोनों साइड इक्वल हो, ठीक है। जैसे कि हमारा बैलेंस सीसॉ होता है। उसके बाद यदि इक्वल नहीं है तो डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। यदि एक साइड हैवियर है तो डिफरेंस पता कीजिए। फिर आपको क्या करना है कि इम्बैलेंस को करेक्ट करना है, यानी जो बैलेंस है उसको इंटर कीजिए। कैसे इम्बैलेंस को करेक्ट करेंगे, आप जो लाइटर साइड है, जो हल्का तरफ है, उसको उस तरफ वेट ऐड कीजिए। और फिर फाइनली लिखिए टोटल लिखिए और फिर अंडरलाइन कीजिए, टोटल लिखिए और अंडरलाइन कीजिए। और फिर क्या कीजिए, बैलेंस को वापस लिखिए, कैरी फॉरवर्ड कीजिए एक्स्ट्रा वेट को, ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है अपने इस पहले। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ इसी चीज़ को। लेट मी गिव एन एग्जांपल टू मेक दिस कंसेप्ट मोर क्लियर। जो पॉइंट अभी मैंने आपको बताया उसके लिए एक एग्जांपल आपके सामने है। ये एग्जांपल देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, उसको आपको जनरलाइज करना है, उसको लेजर में पोस्ट करना है। पहला क्या है, कैश इन हैंड 1500, ठीक है। देखिए एक एक करके करते हैं हम लोग काम, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये 1 जनवरी का ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना। कैश इन हैंड, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, ये जो आपका क्या है, एक डेट है, ठीक है। देखिए ये जो है ना यहाँ पे क्या है, 1 जनवरी का ये पार्टिकुलर जर्नल है, राइट। फिर लेजर हम लोग बाद में करेंगे, पहले जर्नल करना सीख लेते हैं, जर्नल फोलियो बनाना सीख लेते हैं, फिर लेजर हम लोग बाद में करेंगे। ये देखिए ये वाला लेजर है आपका। तो पहले जर्नलाइजिंग कैसे किया जाता है ये समझिए। तब पहले बोला था ना मैं आपको, पहले जर्नलाइजिंग होता है फिर पोस्टिंग होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू जर्नलाइज। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैश इन हैंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कैश इन हैंड कितना है, 15,000, ठीक है। तो एक चीज़ बताइए, 15,000 आपके हाथ में कैश है, ठीक है। आपने किसी से उधार लिया, नहीं लिया,
ठीक है, आपने कुछ खरीदा या कुछ बेचा? बिल्कुल नहीं किया। तो आपके पास पूरा का पूरा प्योर कैश है आपके पॉकेट में, राइट। ये 1 जनवरी का ट्रांजैक्शन है। दूसरा है कि आपने गुड्स खरीदा अशोका से, कितने का? 5000 का। तो आपने अशोका से गुड्स खरीदा, ठीक है। और चूंकि ये क्रेडिट में है तो आपने प्रॉमिस किया होगा अशोका को कि हम वापस में तुमको पे करेंगे बाद में, कि यही किया होगा ना आपने, राइट। चलिए, तो ये आपने प्रॉमिस किया होगा अशोक को। देखिए मैं पहले इसको समझना, इसको पढ़िए क्या कर रहा है ये। कैश इन हैंड आपके पूरे के पूरे पॉकेट में रहेगा। अशोक से आपने 5000 रुपया गुड्स लिया, 5000 का गुड्स लिया, तो आपने उसे प्रॉमिस किया होगा ना कि अशोक तुमको मैं वापस 5000 कर दूंगा। फिर नेक्स्ट कर रहा है कि सोल्ड गुड टू माधव, आपने गुड्स जो है माधव को बेचा, और चूंकि ये क्रेडिट में है, ठीक है, तो माधव आपको प्रॉमिस करेगा कि वापस पे करने का। फिर नेक्स्ट है पिंटू इनवॉइस गुड, मतलब आपने गुड्स खरीदा पिंटू से क्रेडिट पे, मतलब आप एग्री करते हैं कि पिंटू को हम वापस पे कर देंगे 8000 रुपया। फिर आपने गुड्स परचेज किया 7000 का, एक दूसरा परचेज किया, लेकिन इस टाइम में कुछ नाम नहीं लिखा है तो आपने कैश में पेमेंट कर दिया। उसके बाद क्या है? कैश सेल मेड 12000 का, मतलब क्या हुआ कि आपने सेल्स किया, बेचा, और कस्टमर ने आपको 12000 रुपया पेमेंट किया। फिर क्या है? पेड कैश टू अशोक, यानी 4000। तो आपका जो अशोक का जो कर्ज था, 5000 का कर्ज था ना, आपने 4000 अशोक को दे दिया, ठीक है। और लास्ट है माधव से आपको मिल गया 2000, तो माधव को आपने गुड्स बेचा था 4000 का, लेकिन आपको मिला 2000, समझे। तो ये पॉइंट है। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया ट्रांजेक्शन कैसा है। अब जर्नल एंट्री की बात करते हैं। अब ट्रांसलेट करते हैं इन सभी ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग लैंग्वेज में, जो कि हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री के माध्यम से। सबसे पहला है परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोका। यहाँ देखिए, टू अशोका, परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोका। तो ये इस एंट्री में क्या हो रहा है कि आप जो है परचेज अकाउंट को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे एक अकाउंट का नाम देखिए, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को बढ़ा रहे हैं, मतलब ये परचेज अकाउंट का क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने क्या खरीदा, व्हाट यू बाउट, आपने क्या खरीदा, ये परचेज अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, ठीक है। और एक दूसरा अकाउंट है अशोक का अकाउंट है, अशोक का अकाउंट है। अशोक का अकाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने अशोक से गुड्स खरीदा था ना, तो अशोक का अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको कितना अशोक को पे करना है, ठीक है, पेबल टू अशोक, राइट। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे जो एंट्री है, एंट्री क्या है देखिए, ये तो लेजर फोलियो डाल दिया गया है, वो इसको भी भूल जाइए, इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है। मेन हमारा इंपॉर्टेंस है ये वाले डेबिट और क्रेडिट कॉलम का, ठीक है, इसको समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, परचेज अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट आपने यहाँ पे देखिए, परचेज अकाउंट को डेबिट किया कितना से, 5000 से, राइट। परचेज अकाउंट मतलब इसमें आपने क्या खरीदा है, आपने 5000 का सामान खरीदा है अशोका से, तो इसको आपने डेबिट कर लिया क्योंकि इसके जा रहा है। और फिर आपको अशोका को क्या करना है, अशोक को क्या करना है, 5000 रुपया अशोक के अकाउंट में 5000 आपको क्रेडिट करना है। सेकेंड देखिए, ये था 1 जनवरी का ट्रांजैक्शन, 1 जनवरी का ट्रांजैक्शन आपने कर लिया। आप 6 जनवरी में आ जाइए, आपने गुड्स बेचा माधव को, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एंट्री है कि माधव अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, अभी मतलब समझिए कैसे लिख रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब नियम समझिएगा ना तभी समझ पाइएगा इसका मतलब कि माधव अकाउंट क्यों डेबिट कर रहे हैं, सेल्स अकाउंट क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। तो अभी पहले समझिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। देखिए पहले आपको बेसिक में ट्रेलर दूंगा तब तो आप समझ पाएंगे कि ये कैसे होता है। देखिए माधव अकाउंट, इस एंट्री का मतलब ये हुआ कि आप माधव अकाउंट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे थे, परचेज अकाउंट को आप बढ़ा रहे थे तो आपने डेबिट किया, और जो आपका अशोक का अकाउंट को घटा रहे थे, ठीक है, तो आपने उसे क्रेडिट किया। उसी तरह यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सोल्ड गुड्स टू माधव, यानी आप माधव के अकाउंट को बढ़ा रहे हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ, बाकी मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो जो माधव का अकाउंट है उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको आप बढ़ा रहे हैं, यू आर इंक्रीजिंग द माधव अकाउंट। ये क्या है, माधव अकाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिसीवेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिसीवेबल, ठीक है, रिसीवेबल फ्रॉम माधव, मतलब ये पैसा आपको माधव से मिलेगा, आपने गुड्स उसे बेचा, इसको आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि हाँ कल ये पैसा हमें मिल जाएगा। और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, और एक तरफ आप क्या कर रहे हैं कि सेल्स अकाउंट को, ठीक है, उसके बाद सेल्स अकाउंट को आप बढ़ा रहे हैं, राइट, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो ये सेल्स अकाउंट क्या डिपेंड कर रहा है, कितना आपने बेचा,
ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एंट्री है 8 जनवरी का, वो देखिए 8 जनवरी में क्या हो रहा है, पिंटू ने आपके गुड्स को इनवॉइस किया क्योंकि आपने पिंटू से कुछ सामान लिया होगा, राइट। तो यहाँ पे बताइए कौन कौन से दो हमारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इसके अंदर। तो एक तो हमारा परचेज अकाउंट होगा, जैसे आपने अशोक से लिया था वैसे यहाँ भी आप वही काम कर रहे हैं, परचेज अकाउंट होगा उसको आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अपना जो ये पिंटू इनवॉइस है ना, ठीक है, पिंटू इनवॉइस गुड्स, ठीक है। तो आप परचेज अकाउंट बढ़ा रहे हैं और पिंटू का जो अकाउंट है उसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, यू आर डिक्रीजिंग द पिंटू अकाउंट, वही पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स, केवल आपने गुड्स परचेज किया, यहाँ देखिए 9 जनवरी का ट्रांजेक्शन है, आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया। इसका मतलब दो अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप परचेज अकाउंट को बढ़ा रहे हैं, यू आर इंक्रीजिंग द परचेज अकाउंट, ठीक है, एंड डिक्रीजिंग द कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का डिक्रीज होने का मतलब कि पैसा जो है बाहर जा रहा है, समझे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 15 जनवरी का, 9 जनवरी का 15, कैश सेल मेड। तो यहाँ पे पता है एंट्री क्या होगा, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, मतलब क्या हुआ कि कैश अकाउंट को आप बढ़ा रहे हैं और सेल्स अकाउंट को भी बढ़ा रहे हैं कैश रिसीव फ्रॉम सेल से। फिर नेक्स्ट है अशोक अकाउंट, अशोक ने आपको कैश पे, आपने अशोक को 4000 रुपया कैश पे किया, तो जो अशोक अकाउंट आपने यहाँ पे घटाया था उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, और कैश अकाउंट को घटाना पड़ेगा कि आपने अशोक को कैश में पे किया। और माधव से आपको मिला 2000 रुपया, तो दोस्तों माधव के अकाउंट को आप कैश अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा और माधव के अकाउंट को घटाना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आया। तो ये हमारा क्या है, लेजर जनरल एंट्री। अब हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं। दोस्तों अभी आपको बेसिक चीज़ समझ में आया होगा, अब क्यों लिखे हैं वो हमको, जब आप रूल समझ जाएंगे ना तो आप खुद से करने लगेंगे कि कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, इसका नियम है, नियम लोग आगे देखेंगे। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। देखिए जब भी आपका ट्रांजेक्शन ऐसा मिलेगा उसको आपको इस तरह का जनरल बनाना है, ठीक है। जनरल में एक डेबिट एंट्री होगा, क्रेडिट एंट्री होगा, और फिर जनरल से आपको लेजर बनाना है। और लेजर कैसे बनता है वो देखिए। तो लेजर, इसको लेजर अकाउंट में कैसे पोस्ट करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग लेजर नंबर 51 की बात करेंगे, लेजर फोलियो नंबर 51। एक तरफ डेबिट रहेगा एक तरफ क्रेडिट रहेगा, समझे। तो यहाँ पे अकाउंट वाइज बात करेंगे। पहला अकाउंट होगा हमारा परचेज अकाउंट, ठीक है। तो आप देखिए परचेज अकाउंट में आप बताइए कहाँ कहाँ परचेज हो रहा है, एक बार फिर से आ जाइए इस पार्टिकुलर क्वेश्चन पे, परचेज कहाँ कहाँ हो रहा है वो देखिए। तो एक तो परचेज आपने किया था अशोक से, किया था ना, एक परचेज आपने किया था पिंटू से, और कहीं परचेज किया है क्या, ठीक है, एक यहाँ भी किया है, परचेज गुड्स भी किया है, मतलब 3 जगह आपने परचेज किया है। तो जब लेजर फोलियो बनेगा तो 3 जगह आपका परचेज होगा। वैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ परचेज अकाउंट है, यहाँ परचेज अकाउंट है, यहाँ परचेज अकाउंट है ना। तो आप परचेज अकाउंट का जो लेजर फोलियो नंबर 51 बना है आप यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए लेजर 51 बना है। तो एक पार्टिकुलर है 2 अशोक, 2 पिंटू और 2 कैश, 3 केसेस हैं। कितना कितना अमाउंट का है वो देख सकते हैं, 5000 का, 8000 का और 7000 का। ये परचेज अकाउंट का डेबिट, सब डेबिट में है, एवरीथिंग इज डेबिट, क्योंकि आप इस अकाउंट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो भी आपने परचेज किया अशोक से, पिंटू से या कैश में, तो इसलिए आप इस अकाउंट को बढ़ा रहे हैं और इंक्रीजिंग दिस पार्टिकुलर अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा अशोक का अकाउंट, जो कि लेजर फोलियो नंबर 52 में है, ठीक है। जहाँ जहाँ 52 लिखा हुआ है ना वो अशोक का अकाउंट है। तो अशोक का अकाउंट में क्या हो रहा है कि आप क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप घटा रहे हैं इस अकाउंट को, जो भी परचेज आपने अशोक से किया है और जो भी पेमेंट अशोक ने दिया है आपको कैश में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक तो आपको एक तो आपने एंट्री किया था, देखिए 2 कैश, 2 ये वाला पहले कौन सा अकाउंट है, अशोक का अकाउंट है, ठीक है। तो देखिए एक एंट्री है यहाँ पे आपका कब का, अशोक का 18 जनवरी का, 2 कैश, लेजर फोलियो नंबर 56, ठीक है, 4000 का, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 कैश 4000 का 18 जनवरी का। और दूसरा एंट्री है बाय परचेज, कब का है अशोक, यहाँ देखिए बाय परचेज है आपका 1 जनवरी का, ठीक है, 5000 का। तो वही लिखा है बाय परचेज 1 जनवरी का 5000 का। तो ये अशोक का अकाउंट हो गया, लेजर फोलियो नंबर 52। माधव का अकाउंट देखिए, माधव का अकाउंट कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। एक तो 2 सेल्स हो रहा है माधव के अकाउंट में 4000 का, और दूसरा देखिए माधव के अकाउंट में क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 2000 का। तो वही दोनों एंट्री यहाँ लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट बाय कैश, ठीक है, 2000 का, और 2 सेल्स कितने का, 4000 का। चलिए तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया माधव का अकाउंट, मतलब आपका जो डेबिट है, यू डेबिट दिस अकाउंट फॉर द सेल्स मेड टू द माधव। आपने माधव को बेचा था ना सामान, ठीक है, आपने माधव को सामान बेचा, तो आपने क्या किया, इस माधव के अकाउंट को डेबिट कर लिया, राइट, क्योंकि मतलब बढ़ा दिया जो भी आपने सेल्स किया था माधव को, और जब भी कैश आपको मिला तो आपने उसे घटा दिया, वही पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पिंटू का अकाउंट। तो पिंटू का अकाउंट में आपने क्या किया, डेबिट किया कर लिया अकाउंट को, क्योंकि आपने परचेज किया था पिंटू से, राइट।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में आपने क्या किया, आपने क्रेडिट किया इस अकाउंट को जो भी आपने सेल्स किया है, और फिर फाइनली आता है कैश अकाउंट का। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कैश बुक में आप क्या करेंगे, सारे कैश ट्रांजैक्शन को, जितने भी रिसीट हुए हैं, जितने भी पेमेंट हुए हैं, सबको नोट कर लेंगे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इससे क्या होता है कि आपको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मिलेगा ट्रांजैक्शन का, और आप बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को समझ पाएंगे। तो ये हमारा लेजर फोलियो है, इसको आप एक समराइज व्यू देख सकते हैं। और फिर कैश बुक, इसके बाद हम लोग कैश बुक भी बात करेंगे अगले चैप्टर में, क्योंकि आपको डिटेल इंसाइट देगा स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन की। तो फ्रेंड्स अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने ऐसे क्यों लिखा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा अगले वीडियो का आप वेट कीजिए। मैं अगले वीडियो में दोस्तों आपको मैं बेसिक रूल समझाऊंगा कि कौन सा रूल कैसे कब किसको डेबिट करना है, कब किसको क्रेडिट करना है। अभी आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी कि जनरलाइजिंग क्या होता है, पोस्टिंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, टू कब यूज करना है, बाय कब यूज करना है। तो इस वीडियो को एक बार और रिपीट कर लीजिए तो आपको बेसिक फंडा क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।